दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिससे कि हम टाइटल के जरिए हम इंग्लिश को सीखेंगे बेसिक से एडवांस। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मैं आज फिर आप सभी के लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें ये हिंदी में सेंटेंस है, मैं इनका इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके दूंगा और इसके ज़रिए हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अपना आज का अपना आज का सेंटेंस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस। तो देखिए, पहला सेंटेंस ये है कि यह है मनानी जापानीज़ जो है। मनानी कहता है कि जापानीज़ इज माने है वेरी, माने बहुत डिफ़िकल्ट, माने कठिन। तो जापानीज़ भाषा एक, तो वो भाषा जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो क्या मनानी कह रहा है कि जापानीज़ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ। तो मनानी कह रहा है जापानीज़ इज माने है वेरी, माने बहुत डिफ़िकल्ट, माने कठिन। तो जापानीज़ भाषा जो है बहुत कठिन है। आई मन में रियली मनी सचमुच में, डोंट मनी नहीं, अंडरस्टैंड मन समझता हूँ। मैं सच में नहीं समझता हूँ, मेरे समझ में नहीं आती है। इसका कहने का मतलब ये है कि आई मन में रियली मनी सचमुच में, डोंट का मतलब होता है नहीं, नहीं अंडरस्टैंड मन समझता। मैं सच में नहीं समझता हूँ। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मैं सच में नहीं समझता हूँ। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मैं सच में नहीं समझता हूँ। तो देखिए, आगे है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा। डोंट यू मिक्स इट अप। मिक्स इट अप माने होता है किसी चीज़ में समथिंग। तो इसमें कह रहा है मिक्स, ये है मिक्स अप। ये एक सेंटेंस वो है फ्रेज वर्ब है मिक्स अप। मिक्स अप माने उलझा देना, किसी को किसी चीज़ में उलझा देना। तो इसका मतलब है कि डोंट मनी नहीं, यू मनी तुम, मिक्स इट अप माने इस उलझा देना। इट माने इसमें समथिंग माने कुछ इसमें तुम मुझे इसमें मत उलझा देना। समटाइम्स माने कभी कभी तुम इसमें मुझे मत उलझा देना। डोंट माने मत, यू माने तुम, मिक्स अप माने उलझा देना। इट माने इसमें, मिक्स इट अप माने इसमें उलझा देना। समटाइम्स माने कभी कभी तुम मुझे इसमें मत उलझा देना। डोंट यू मिक्स इट अप समटाइम्स, कभी तुम मुझे इसमें मत उलझा देना। तो देखिए, आगे सेंटेंस है आई मन में डू नॉट नो। आई मन में डू नॉट नो माने नहीं, डू नॉट माने नहीं, नो माने जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो आई मन में डू नॉट मन नहीं, नो माने जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। आई मन में डू नॉट मन नहीं, नो माने जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो देखिए, माई माने मेरा, माइंड माने दिमाग, इज मन है बिलोन माने बह गया है, मतलब चलता गया है, बह गया है, या मतलब हाँ, कहने का मतलब ये बिलो माने होता है बहना। तो बिलोन माने बह गया है। मेरा दिमाग बह गया है, मेरा दिमाग बह गया है। माई माइंड, मेरा माइंड माने दिमाग, इज माने है बिलोन माने बह गया है। मेरे दिमाग जो है बह गया है, मेरा दिमाग बह गया है, मतलब मेरा दिमाग चल पड़ा है, चलने लगा है, मतलब हाँ, कहने का मतलब ये है। आई मनी में डिड नॉट मनी नहीं, अंडरस्टैंड मनी समझा, एनीथिंग मनी कुछ भी। आई मनी में डिड नॉट मनी नहीं, अंडरस्टैंड मनी समझा था, एनीथिंग मनी कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं समझा था। आई मनी में डिड नॉट मनी नहीं, अंडरस्टैंड मनी समझा, एनीथिंग मनी कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं समझा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं समझा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं समझा। तो इसका सेंटेंस ये है। तारिक, इफ़ यू आर वंडरिंग। तारिक ये कहती है, इसका नाम तारिक है। तो ये कह रही है लड़की कि इफ़ माने अगर, यू मन तुम, आर माने हो, वंडरिंग माने घबरा रहे हो, या वंडर माने आश्चर्य हो रहे हो, मतलब आश्चर्य हो रहे हो किस चीज़ से, बहुत चिंतित हो रहे हो। तो तारिक, इफ़ माने अगर, यू मन तुम, आर माने हो, वंडरिंग माने आश्चर्यचकित हो रहे हो। तो तारिक, अगर तुम आश्चर्यचकित हो रहे हो। तो तारिक, इफ़ माने अगर, यू मन तुम, आर माने हो रहे हो, वंडरिंग माने आश्चर्यचकित। तो तारिक तारिक अगर तुम आश्चर्य हो रहे हो। तो तारिक अगर तुम आश्चर्य हो, तो तारिक, इफ़ यू आर वंडरिंग।
इफ़ माने अगर यू मन तुम वांट माने चाहते हो, टू लर्न माने सीखना। तो ये कह रही है लड़की तारिक से, इफ़ माने अगर यू मन तुम वांट बन चाहते हो, टू लर्न माने सीखना। तो तारिक इफ़ माने अगर यू वांट टू लर्न तुम सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू लर्न अगर तुम सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू लर्न अगर तुम सीखना चाहते हो, तो यू कैन फॉलो आवर कोर्स। यू कैन फॉलो तुम फॉलो कर सकते हो, आवर कोर्स माने हमारे कोर्स को। तुम हमारे कोर्स जो हमारा कोर्स है उस भाषा को सीखने के लिए उस भाषा को फॉलो कर सकते हो, मतलब सीख सकते हो। यू कैन फॉलो तुम सीख सकते हो, आवर फॉलो हमारे कोर्स को। एक कोर्स होता है किस चीज़ को पूरा करने के लिए, तो उसको तुम कोर्स को फॉलो कर सकते हो, उसको सीख सकते हो, या उसको जैसे हम सिखाएंगे उसके पीछे पीछे चल सकते हो। तो आई विल गिव यू, आई मन में बिल गिव यू मैं तुम्हें दूंगी, आई मन में बिल गिव माने दूंगी, यू माने तुमको, प्राइवेट लेसन माने पार्ट, लेटर माने बाद में मैं तुम्हें जो है बाद में तुम्हें प्राइवेट लेसन दूंगी। मतलब प्राइवेट लेसन ऐसे होते हैं जो दो व्यक्तियों के बीच में कोई ऐसी लेसन हो, मतलब ऐसी बात हो जो दो दो व्यक्तियों के बीच में ही सिर्फ वो बात सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो, ऐसी बात हो मतलब। तो ये कह रही है कि आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगी प्राइवेट लेसन माने, प्राइवेट माने होता है एक प्राइवेट लेसन, लेटर माने बाद में, मैं तुम्हें बाद में प्राइवेट लेसन भी दूंगी। आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगी प्राइवेट लेसन, लेटर माने बाद में, मैं तुम्हें प्राइवेट लेसन भी दूंगी बाद में। आई विल गिव यू प्राइवेट लेसन लेटर, मैं तुम्हें बाद में प्राइवेट लेसन भी दूंगी। प्राइवेट लेसन ये कह रहा है प्राइवेट लेसन, फिर ये कहता है कि प्राइवेट लेसन मतलब प्राइवेट लेसन को कह रहा है कि समझ में नहीं आया ऐसे प्राइवेट लेसन क्या, मतलब ऐसी कोशिश की ऐसी प्राइवेट लेसन है जो समझ में नहीं आए इसके। तो वो कह रही है डोंट वरी तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, डू नॉट वरी तुम चिंता मत करो, डो नॉट वरी चिंता मत करो। आई विल नॉट टेक, आई माने मैं, विल नॉट टेक मनी नहीं लूँगी, एनी मनी कोई, मनी मनी पैसा, मैं कोई पैसा नहीं लूँगी। आई विल नॉट टेक एनी मनी मैं आई विल नॉट टेक एनी मनी मैं कोई पैसा नहीं लूँगी। आई विल नॉट टेक मैं नहीं लूँगी, एनी मनी कोई पैसा नहीं लूँगी मैं। आई विल नॉट इन्वॉल्व, आई विल नॉट इन्वॉल्व मैं इन्वॉल्व भी नहीं करूँगी, दखल भी नहीं दूँगी, द कोर्स माने कोर्स में। आई विल नॉट इन्वॉल्व, आई विल नॉट इन्वॉल्व द कोर्स, मैं कोर्स को भी दखल नहीं करूँगी। आई विल नॉट इन्वॉल्व मैं दखल नहीं करूँगी, द कोर्स माने कोर्स में भी मैं दखल नहीं करूँगी। आई गिव प्राइवेट लेसन, आई गिव मैं देती हूँ प्राइवेट लेसन, प्राइवेट माने होता है जो दो व्यक्तियों के बीच में आपसी कोई बात हो ऐसी, मतलब ये पर्सनल चीज़, पर्सनल मैटर या पर्सनल पार्ट या कोई ऐसे उसे बोलते हैं प्राइवेट, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत लेसन दूंगी मैं एट माई होम अपने घर पर, देती हूँ मैं अपने घर पर प्राइवेट लेसन देती हूँ। आई गिव मैं देती हूँ प्राइवेट लेसन्स, मैं प्राइवेट लेसन देती हूँ एट माई होम अपने घर पर मैं प्राइवेट लेसन देती हूँ। तो देखिए फिर आगे देखिए, बी माने हम, वर्क माने काम करते हैं, मोर माने ज़्यादा, कंफर्टेबली माने आरामदायक रूप से, एट नाइट्स माने रात में। तो हम जो है ज़्यादा कंफर्टेबली रूप से हम काम करते हैं रात में। बी वर्क मोर कंफर्टेबली एट नाइट्स, हम घर पर जो है रात में आरामदायक रूप से काम करते हैं, आराम के ज़रिए हम काम करते हैं, आराम से हम काम करते हैं। वी वर्क मोर कंफर्टेबली एट नाइट्स, हम रातों में आरामदायक रूप से काम करते हैं। वी वर्क मोर कंफर्टेबली एट नाइट, हम रात में आरामदायक रूप से काम करते हैं। यू से तुम कहती हो एट नाइट रात में, यू से तुम कहती हो एट नाइट रात में, यू से तुम कहती हो एट नाइट रात में, यू से तुम कहती हो एट नाइट रात में। तो कह रहा है यू से तुम कहती हो एट नाइट रात में, यू से तुम कहती हो एट नाइट रात में। तो ये कह रहा है यू से एट नाइट तुम रात में, यू से एट नाइट तुम रात में कहती हो। तो ये कह रहा था दोस्तों, ये थी हमारी आज की टाइटल वाली, ये टाइटल के ज़रिए आज की हमारी ये शॉर्ट स्टोरी थी। इसके ज़रिए हम और भी बहुत कुछ सिखाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो लेकर आते रहें और मैं
स्टोरी भी मैंने डाल रखी है। अगर आप स्टोरी भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से टोटल सारी वीडियो देखिए। उसमें काफ़ी सारी स्टोरी भी डाल रखी है मैंने, वर्ड बाय वर्ड उनका मतलब बताया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड।